So hey all, my name is Tushar and in this particular video tutorial, we are going to learn about one of the most important freelancing platform and that is Upwork. So I have been working on Upwork from like last 1.5 to 2 years and I have earned about like 10,000 to $12,000. करंटली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी. सो मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड एज अ राइटर, देन आई गॉट इनटू टीचिंग, देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अभी पीपीसी मैनेजमेंट. तो ये पूरी जर्नी किस तरीके से रही, किस तरीके से मैंने अच्छे क्लाइंट्स को पिच किया, क्या तरीका रहता है मेरा क्लाइंट्स को ढूंढने का. मेरी अपवर्क की जो प्रोफाइल है वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, किस तरीके से मेरी प्रोफाइल है, कौन से प्रोजेक्ट से मैं कितने पैसे कमाए हैं. उसके बाद में कि आप किस तरीके से किसी क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरीके से आप जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो अपवर्क पे. तो इन तमाम तरह की जो चीजें हैं अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगी अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं अपवर्क के थ्रू. तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिख के रखा है कि माई अपवर्क प्रोफाइल, माई जर्नी, और $10,000 की जो जर्नी रही वो कैसी रही. अभी तो 10-12 हो गया लगभग, तो ये कैसा रहा वो सब चीजें डिस्कस कर रहे होंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो हियर आर द की पॉइंट्स ऑफ द वीडियो. इस वीडियो के अंदर जो मोटा माटी चीजें हैं, जो मेनली जो चीजें हैं वो क्या होगी, वो क्या अपन जान रहे होंगे. तो सबसे पहली चीज ये है कि हाउ आई स्टार्टेड, हाउ माई फर्स्ट जॉब, किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया है ना. बिल्कुल मेरी पहली जॉब क्या थी, इसकी एक बढ़िया सी कहानी है, वो मैं आपको सुना दूंगा है ना, कि कैसा हुआ था, पहली जॉब कैसी थी, उसमें पैसे कितने मिल रहे थे, ठीक है, अभी कितने पैसे मिल रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ आवर्स डोनेट करने पे. मतलब अगर मैं अभी एक घंटा देता हूँ, फिर जब मैंने स्टार्ट किया था 1.5 2 साल पहले, मैं जब 1 घंटा देता तो कितना फर्क है, तब कितने पैसे मिलते थे, अभी कितने मिलते थे, वो चीजें भी अपन देख रहे होंगे. उसके अलावा कंप्लीट व्यू ऑफ माय प्रोफाइल, ठीक है, कंप्लीट ओवरव्यू जो भी होगा अपन देख रहे होंगे कि यार मेरी प्रोफाइल दिखती कैसी है. $10,000 की जो प्रोफाइल होती है, एक बिगिनर प्रोफाइल होती है, कितना फर्क होता है, क्या क्या बैचेस होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज होती है, क्या क्या पर्क्स होते हैं, वो सारी चीजें जान रहे होंगे. ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट हाउ यू कैन सर्च गुड क्लाइंट्स इन योर नीश. ठीक है, आप अपनी नीश में कैसे अच्छा क्लाइंट ढूंढ सकते हैं. मान लो आपकी नीश है कुछ, आप राइटिंग में हो, आप एडवर्टाइजमेंट में हो, आप टीचिंग में हो, आप XYZ कुछ भी वेब डेवलपमेंट में हो, किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, है ना. किस तरीके से क्लाइंट ढूंढने का बेसिक तरीका क्या होता है, किस तरीके से बाइफर्केशन होता है कि ये क्लाइंट अच्छा है, ये खराब है, ये पे कर देगा, ये रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीजें कैसे देखते हैं वो चीज. एंड आफ्टर दैट इज हाउ टू मॉडिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड जॉब्स एंड क्लाइंट्स. वही अच्छे क्लाइंट्स को कैसे ढूंढते हैं, तरीका क्या होता है, वो चीज जान रहे होंगे. और फिफ्थ थिंग इज कंप्लीट प्रोसेस टू अप्लाई ऑन अपवर्क जॉब्स. ठीक है, अपवर्क की जो जॉब्स है उन पे अप्लाई कैसे किया जाता है. ठीक है, अप्लाई के साथ साथ अप्लाई तो कोई भी कर देगा, पर कोई बेहतर तरीका क्या होता है कि जॉब्स को बाइफरकेट करने की, कौन सी वाली जॉब अच्छी है इसी पे अप्लाई करना. क्योंकि आप अनलिमिटेड जॉब्स पे तो अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास एक लिमिटेड कनेक्ट्स होते हैं ना. अभी आप देख रहे होंगे आपके पास लिमिटेड कनेक्ट्स होते हैं कि आप इतने ही कनेक्ट्स हैं आपके पास. लगभग हर इंसान के पास जब स्टार्ट करते हैं तो 60 से 70 कनेक्ट्स होते हैं, और एक जॉब को अप्लाई करने के लिए कुछ 6 के आसपास कनेक्ट चाहिए होंगे. तो लगभग आप 10 to 12 जॉब्स इनिशियली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके कनेक्ट खत्म हो जाएंगे. अगर आपको 10 से 12 में एक से भी रिप्लाई नहीं मिला तो आपको सोच समझ के अप्लाई करना पड़ेगा कि यार इसमें रिप्लाई मिलेगा, इसमें अप्लाई करता हूँ, मिल सकता है उस प्रोबेबिलिटी पे. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत कैसे करते हैं वो इस वीडियो पर जान रहे होंगे. ठीक है, तो जैसा कि आगे आ गया कि दैट इज लेट्स डिस्कस. इसका ये मतलब है कि चलते हैं मेरी आईडी पे. ठीक है, मैं आपको अपनी अपवर्क आईडी पे लेके जाता हूँ, और फिर वहां पे जो है अपन जाके आगे की चीजें जो है देख रहे होंगे. ठीक है, वहां पे मैं आपको स्टोरी बता दूंगा मेरी जो फर्स्ट जॉब थी उसकी. तो लेट्स मूव ऑन देयर, अपन एक बार उधर चलते हैं. सो दिस इज अपन क्रोम पे आ चुके हैं. मैंने पहले से आपके लिए आईडी एकदम सजा के खोल के रखी थी. सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये वाली जो है ये तो मेरी प्रोफाइल है. ठीक है, ये मेरा ही नाम है. ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हो. ठीक है, आपका जो सरनेम होता है वो ऐसे शॉर्ट में वही करके देते हैं, मैंने नहीं किया. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि किस तरीके से आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब. तो दरअसल ऐसा है कि इट वाज लाइक अबाउट जनवरी, है ना, इट वाज जैन 2021. ठीक है, इस टाइम मैंने अपनी पहली जॉब जो है अपवर्क पे ली थी. एंड ठीक है, उससे पहले से 5-4 महीने से मैं कोशिश कर रहा था पर मिली नहीं थी. तो यहाँ पे जो है मेरे को पहली टाइम जॉब मिली थी, एंड जॉब वाज ऑफ राइटिंग. राइटिंग की जॉब थी. एंड
दैट टाइम क्या हुआ था कि मैं खूब सारी जॉब्स पे अप्लाई करता रहता था, है ना। ऐसे मैं भी यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोस देखता था कि यार कैसे मिलती है जॉब, मेरे को भी करनी थी, इच्छा तो थी। मैं और मैं अपवर्क पे नहीं था, मैं फाइवर पे भी अप्लाई कर रहा था, फ्रीलांसर पे भी कर रहा था। मैंने कहा राइटिंग में कुछ मिल जाए, क्योंकि मेरा एक राइटिंग पेज चलता था पहले, बिट सेट क्रैप करके, है। कोरा पे मेरा अच्छा सा पेज था एक, इसके पेज ने भी अच्छी ग्रोथ की थी। यहाँ पे भी 10K से ऊपर फॉलोवर्स है अभी भी यार, मिलियन से ऊपर व्यूज है। तो जब मेरे को समझ में आया कि यार राइटिंग चीज अच्छी है, मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ, तो अपवर्क पे खूब टाइम मैंने क्लाइंट्स ढूंढे। तो मेरे को पहला जो क्लाइंट मेरे को जिसने रिप्लाई किया था वो एक इंडियन क्लाइंट था, दैट वाज एन इंडियन क्लाइंट, ठीक है। इंडियन क्लाइंट ने मेरे को रिप्लाई किया, तो 31 दिसंबर के आसपास रिप्लाई आया था, और मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि यार नए साल नई जॉब। तो मैंने रिप्लाई कर दिया। उन लोगों ने मेरे को जो प्राइस बताई थी, वो आज के टाइम के तो मैं बिल्कुल ना करूँ उस पैसे पे काम। 500 वर्ड्स के मुझे मिलते थे $1, ठीक है। $1 मुझे मिलता था 500 वर्ड्स का, और दिन के मेरे को मिनिमम 2500 वर्ड्स लिखने होते, तो 2500 वर्ड्स में दिन के लिखता था, और इसके ऊपर मेरे को मिलते थे $5, ठीक है। और इसमें मुझे लगते थे 5 घंटे, लिटरल 5 घंटे में बैठता था, लिखता था उसको पूरे फॉर्मेट में लेके। वो बंदी भेजती थी कि यार ये टाइटल देती थी मेरे को, जो क्लाइंट थी मेरी बंदी नहीं थी, तो वो बंदी मेरे को भेजती थी कि यार ये तुमने ये टाइटल दे दिया, उसमें वो दे देती कि इन कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसे चाहिए था किसी ब्लॉग के लिए। तो वो आगे से लेके आती थी कहीं से, फॉरेनर से, और हमसे काम करवाती थी। तो मान लो मैं 1 घंटे उस टाइम काम करता था, उसके मिलते थे मुझे $1, मतलब ₹75 के आसपास, ठीक है। दैट वाज माय आर्ली रेट बैक देन इन जनवरी 2021, ठीक है। और यही था, मेरे को मालूम था कि ये पैसा तो कम दे रही है, बट कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और दे ही नहीं रहा था कुछ भी, तो इसी के साथ काम किया। सो आई यूज्ड टू वर्क दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। बट उसका फायदा ये हुआ कि वहां से मैंने खूब सारे आर्टिकल, मैंने 1 महीने काम किया था उसके लिए, पर उसने 1 महीने में तो मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। तो पूरे टाइम काम करवाते रहते थे, और जो भी मोटा मोटा इतना ही पैसा आता था, है ना, दिन के कितने ₹350 के आसपास आते थे, उसमें भी 10% 20% अपवर्क काट लेता था। तो फिर बचता ही क्या था, ठीक है। पर जो भी था, दैट वाज फर्स्ट अर्निंग, ठीक है, जहां से मैंने पहली बार पैसे कमाए थे, वो ये सोर्स था। पर इससे ये फायदा हुआ कि जब मैंने उसके लिए 1 महीने लिखा, तो मुझे लिखने की काफी आदत बन गई। मैं बैठ जाता था एक जगह पे और ऐसे लिखता रहता था, आर्टिकल्स रिसर्च करता रहता था। फिर मैंने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लिया था राइटिंग में, कि उसने मेरे को इतना सारा लिखवा दिया था, तो मेरे को मालूम चल गया था ये आर्टिकल मैंने अच्छा लिखा। तो ऐसे करके मैंने खूब सारे आर्टिकल सेपरेट कर लिए थे, तो फिर मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया। और फिर मैं क्या करता था, फिर मैं अलग अलग जो है जॉब्स, तो मेरे को पता चलता था ऐसे ही मिल गई। मेरी जब पहली जॉब मिलती है, आपकी आईडी भी वेरीफाई हो जाती है अपवर्क पे। देखो ये राइट का साइन है ना, ये राइट का साइन है, ये वेरीफाइड नहीं है इंस्टाग्राम वाला, ये राइट का साइन। अगर आप अपवर्क पे एक जॉब कर चुके होते हो, उसके बाद आपने अपना पैन कार्ड डाल दिया होता है, आधार कार्ड डाल दिया होता है, और आपको पहली पेमेंट आ जाती है ना, उसके बाद ही राइट का साइन मिलता है। सो मेरी अपवर्क प्रोफाइल वहां से वेरीफाई हो गई, मेरे पास अच्छा सा पोर्टफोलियो बन गया। उसके बाद मैंने खूब सारे फॉरेन क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया, और फिर उसके बाद मुझे अपना पहला, लगभग कितना था, अप्रैल, है ना, अप्रैल 2021 के अंदर मेरे को पहला अपना जो क्लाइंट है सिंगापुर का, वो था, अभी भी मैं उसके साथ काम करता हूँ, वो मुझे मिल गया। एंड वो जो क्लाइंट था वो मेरे को सिंगापुर का मिला था, वो अप्रैल 2021 में मिला था, ठीक है। तो 3 महीने, मतलब बीच में 1 महीने इसके साथ काम किया, फिर बीच में मैंने अनअकैडमी भी किया, जो कि अपवर्क से अलावा था, ठीक है। सो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। और फिर जब ये क्लाइंट मिल गया, इस क्लाइंट की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि इसने मेरे को अभी तक कितना पे कर रखा है, ठीक है। सो ये अप्रैल 2021 में मेरे को ये वाला क्लाइंट मिल गया। फिर उसके बाद तो स्मूथली चलता गया, उसके बाद मैं खूब सारे क्लाइंट्स पे अप्लाई करता गया, अलग अलग नीश की क्लाइंट पे अप्लाई करता रहा, कुछ अपवर्क पे करता था, कुछ आउट ऑफ द अपवर्क भी था, कुछ लिंक्डइन से ढूंढ रहा था। तो इस तरीके से जो जर्नी स्टार्ट हुई। परंतु अभी जो मैं काम करता हूँ, बेसिकली $7 से $8 पर आवर के आसपास मेरे को अभी मिल जाता है। मतलब इससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट इतना तो हल्के हल्के मिल जाता है, $7-8। तो वो मान से मिलता है अपन को, अभी जो मेरे को मिल जाता है 1 घंटे का, तो मिल जाता है लगभग, मान लो आप ₹650 के आसपास। तो ये 1.5 ईयर्स में हुआ, जो ₹75 थे वो ₹650 पे अपन के कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज द ओवरऑल जर्नी, कुछ इस तरीके से हुआ। बीच में खूब सारी जॉब्स वगैरह आई, वो सब मेरी प्रोफाइल को एनालाइज करते हुए आपको समझ में आ जाएगा। और फिर एक बार मेरी प्रोफाइल में आपको दिखा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी क्लाइंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा क्लाइंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो दिस वाज ओवरऑल, जितना समझा पाया मैंने बताया, ठीक है। सबसे पहले तुषार पारिक मेरा नाम, ठीक है। अभी का टाइम, फोटो है ना, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, फोटो को ऐसे भी खींच रहे हैं, ऐसे करके फोटो खींच रहे हैं, ऐसे नहीं खींचनी है ना। अगर फोटो में सिर्फ आपके फेस के अलावा कुछ भी दिखा, आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। और मोस्टली लोगों की प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है, उनकी प्रोफाइल बनती नहीं, क्योंकि अजीब सी फोटो डाल देते हैं।
ध्यान रखना व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर सीधी फोटो आपके मुंह की, चश्मा भी नहीं लगाना है, तो आपकी प्रोफाइल ऐसे करके एक्सेप्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, चलो मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, दिस इज माय स्टैट्स, ठीक है, दीज आर माय स्टैट्स। टोटल अर्निंग अभी $10,000 दिखा रहा है, क्योंकि $20,000 तक भी $10,000 दिखा था, $10,000 प्लस, बट ये अभी 12 के आसपास हो चुकी है। और 7 जो है 7 जॉब्स मैंने अपवर्क पे की है, ठीक है, अपवर्क के अलावा भी कर सकते हैं आप, अलग जगह से आप ढूंढ के वहां पे कर सकते हो, जो अपवर्क पे करते हैं वो 7 टोटल जॉब्स मैंने की है। 601 टोटल आवर्स मैंने अभी तक अपवर्क पे काम कर रखा है। देखो मैं आपको ये चीज सिखा देता हूँ, दो तरीके की जॉब होती है अपवर्क पे, अभी आपको और आगे समझ में आएगा, आर्ली और कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और आर्ली। मैंने 500-600 घंटे आर्ली जॉब्स में काम किया है। इनके जो आवर्स है ना वो कैलकुलेट नहीं होते, ये बस मंथली होता है कि आपको मंथली आपने 1 महीना काम किया, या फिर इतना पर्टिकुलर काम किया, आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, या फिर इतना आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाया, तो उसके बेसिस पे आपको मान लो कि $600 दे दिए, ठीक है, इसमें आवर्स काउंट नहीं होते। और इस पर्टिकुलर के अंदर आवर्स काउंट होते हैं, इतने घंटे काम किए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो भी जितनी भी आपकी आर्ली रेट होगी उससे मल्टीप्लाई होके उतने पैसे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो इतनी टोटल अर्निंग है, इतनी जॉब्स है, और ये है। चलो और बताता हूँ आपको, ठीक है। प्रोफाइल जो होती है अपवर्क में, आप एक तो मेन प्रोफाइल रख सकते हो जिसको जनरल प्रोफाइल कहते हैं, उसके अलावा आप दो स्पेसिफिक प्रोफाइल रख सकते हो, जैसे आप मान लो कि आप गूगल एड्स के, मतलब आप इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हो पर आप गूगल एड्स में ज्यादा अच्छे हो, तो आपने गूगल एड्स की एक अलग बना ली, जैसे मैंने सर्च इंजन मार्केटिंग की अलग बना रखी, कैंपेन मार्केटिंग, कैंपेन मैनेजमेंट की अलग बना रखी है, और जो इन जनरल प्रोफाइल है वो मैंने अलग बना रखी है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो इसको लिखने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है कि क्या करना होता है। देखो अगर आपने लिंक्डइन वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने समझाया कि जो कीवर्ड्स का इंक्लूजन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन में डालोगे ना, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बात ऐसी है ना कि जब भी कोई क्लाइंट आपके बारे में सर्च कर रहा होगा ना, तो ये नहीं सर्च करेगा कि भाई साहब जो है ये कौन है, इनके बारे में बताओ, वो सर्च करेगा कि गूगल एड्स मैनेजर कहाँ है, वो सर्च करेगा फेसबुक एड्स मैनेजर कहाँ है। तो आप अगर जितने ज्यादा कीवर्ड्स इंक्लूड करोगे ना, जैसे बंदा ये सर्च करता है गूगल एड्स मैनेजर, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कीवर्ड रिसर्च, कन्वर्जन ट्रैकिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जब इतने सारे शब्दों में से कोई भी शब्द सर्च किया जाएगा तो मेरे आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाई यू शुड इंक्लूड द कीवर्ड्स। अदर देन दैट यू शुड ट्राई टू प्रोवाइड कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वो चीज भी आप इसमें लिख दीजिए कि मैं आपके ऑडियंस मार्केटिंग कर दूंगा, मैं आपके लिए रीमार्केटिंग कर दूंगा, मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और एंड में आप ये लिख सकते हो कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी सर्विस चाहिए, जैसे आपको पेड एडवर्टाइजमेंट चाहिए आपके बिजनेस के लिए, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको अपना जो है शॉर्ट एंड स्वीट बट कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए एक अच्छा सा जो है जॉब का, अपने अच्छा सा आपके क्या कह सकते हैं आप, अपना अबाउट सेक्शन जो है लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी वर्क हिस्ट्री आ जाती है, तो इन क्लाइंट्स के साथ मैंने काम कर रखा है, टेक्निकल सपोर्ट में मैंने काम किया था। ये एक जॉटफॉर्म नाम की कंपनी है, ये कहाँ की है, ये शायद टर्की की कंपनी है। तो टैग आर्टिकल रिव्यू ये भी मैंने किसी कंपनी के लिए किया था, और अभी तो याद भी नहीं मेरे को उसका नाम क्या था। हाँ हाँ, ये एनालिटिकल एप्स थी, ये भी कहीं फॉरेन कंपनी थी। क्वालिटी चेकिंग ये मैंने ब्रेनली के लिए किया था, ब्रेनली आपको पता हो क्वालिटी कंपनी है। राइटिंग ऑन मटेरियल्स, केमिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स, ये इंडोनेशिया की एक बंदी थी जिसका नाम था रुचिका, उसके लिए किया था। राइटिंग स्किल्स टेस्ट, ये तो मैंने ऐसे ही किसी राइटिंग टेस्ट देके $20 कमाए थे। तो होता है ऐसा भी है ना, अगर आप एक टाइम अच्छा करने लग जाते हो तो फिर आपको टेस्ट देने के भी पैसे मिलते हैं, तो होता है, ऐसा भी होता है। तो ये हो गया। उसके अलावा जैसे ये जो जॉब है, ये पर्टिकुलर जॉब भी राइटिंग से रिलेटेड ही मैंने ली थी, एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड ये जॉब थी मेरे पास, करिकुलम एसोसिएट की। यहाँ पे भी मैंने अभी तक $5,600 इस जॉब से भी ले रखे हैं। ये कौन सी जॉब थी, ये ट्यूटरिंग से रिलेटेड जॉब थी, जो $6 पर आवर पे मैं करता था, और अभी भी चालू है ये, कभी भी मैं इसको भी करता हूँ कभी भी। तो इस पे भी मैंने $3476 ले रखे थे। तो इस प्रकार से है। और ये गूगल पेज ही है मेरा, मतलब ये क्या बोलते हैं, जो अपवर्क की प्रोफाइल का पेज ही है। तो यहाँ पे ये जो मोटा मोटा मैं जो करता था वो मैं लिख दिया है। साथ ही साथ आप अपनी स्किल्स यहाँ पे लिख सकते हो। स्किल्स का क्या सेंस है कि आप कौन सी स्किल पे फीचर होना चाहते हो, कि आपको अगर ये स्किल्स सर्च की जाए तो आप फीचर हो जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एडसेंस, इन सारे स्किल्स पे सर्च किए तो मेरा जो भी अपीयरेंस के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ओके, अदर देन दैट आप सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो। तो
मैंने वेरीफाइड बाय अपवर्क, अपवर्क को मेल करके वेरीफाई करना पड़ता है कि ये सारे सर्टिफिकेट मैंने कर रखे हैं, तो ये सारे मैंने टेस्ट पास कर रखे हैं गूगल एड्स के, जो सर्च सर्टिफिकेशन होता है, डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, शॉपिंग सर्टिफिकेशन। अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डाल सकते हो, और मेरी तो काफ़ी सारी लंबी है इसमें और भी। तो ये है, ये मोटा मोटा इस तरीके का होता है। आप 1 घंटे में कितनी देर काम कर सकते हो। मैं $30 30 आवर्स पर वीक के लिए अलाउड हूँ, क्योंकि काम ही नहीं है और कुछ। ठीक है, आप लैंग्वेजेस लिख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी या फिर उर्दू भी डाल रखा है मैंने तो। इनमें आप आईडी आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, कॉलेज आप चाहो तो डाल सकते हो, बाकी इच्छा है आपकी। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोफाइल बना सकते हो आप। ठीक है, कि मैं जैसे सर्च गूगल एड्स मैनेजर की मैंने स्पेसिफिक प्रोफाइल डाल रखी है, $11 पर आवर मैंने अभी रेट लिख रखी है, क्योंकि अपवर्क पे, देखो आप अपवर्क पे भी काम करते हो, मैं और भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से काम करता हूँ। तो अगर मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, जैसे ट्यूटरिंग में तो मैं $6 पे भी ले लेता था, पर इस वाले काम में ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसमें हम ज्यादा चार्ज करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको जितना एफर्ट्स लगे उस बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो, आप ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो इससे। आपको लोग मिलेंगे अपवर्क पे जो $100 पर आवर भी चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी स्किल है उस लेवल की। हम भी सीखते सीखते उस लेवल पे पहुंच पाए, तो ये चीज है। तो मोटा मोटा ये काम है। इस पर्टिकुलर स्किल में $5000 कमा रखे हैं, इस स्किल में 2 जॉब कर रखी है। ठीक है, टोटल स्टैट्स ये है। तो इस तरीके से दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि टॉप रेटेड फ्रीलांसर तो ये होता है ना। अगर आप एक पर्टिकुलर लक होता है 3 से 5% उन फ्रीलांसर्स के अंदर आते हो ना, तो आपको ये मिल जाता है टॉप रेटेड का बैच। और भी सिचुएशन होती है, टॉप रेटेड होता है, टॉप रेटेड प्लस होता है, टॉप 1% के लिए टॉप रेटेड प्लस होता है, जो भी शायद मेरे को 1 आध महीने में टॉप रेटेड प्लस भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको 1 साल के अंदर अगर आप $10,000 से ऊपर कमा लेते हो ना, तो आपको मिल जाता है। और हो सकता है आपकी आने वाले 1-2 महीने में ये चीज हो जाए, तो टॉप रेटेड प्लस जो टॉप 1% फ्रीलांसर्स होते हैं, तो वो वाली चीज भी हो जाएगी अगले कुछ टाइम के अंदर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके की आपको प्रोफाइल है। बट ये सब तो मेरे बारे में हुआ, पर आप किस तरीके से जॉब का अप्लाई करो, तो मैं आपको वो चीजें बताता हूँ, है ना। मान लो मैं अपनी तरीके से ढूंढता हूँ कि आप भी अगर पीपीसी में अंदर अप्लाई कर रहे होते हो, तो आप क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं सर्च पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आप जो भी कीवर्ड जिस पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड आपको काम करना, तो आप लिखते हैं जैसे पी पी सी। ठीक है, पीपीसी मैंने लिख दिया। अब ये तो क्या आम तरीका हो गया ना, आम तरीका कि भाई साहब पीपीसी तो सभी लिख देते हैं, और इस पे लिखने में तो 3599 जॉब्स आई। अब मैं कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करूंगा भाई साहब, 35599 3,500 जॉब्स में देख थोड़ी सकता हूँ अपने आंखों से, कितना टाइम लग जाएगा। तो जैसे अपन मिंत्रा पे कपड़े ढूंढते हैं तो फिल्टर चूज करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब ढूंढते हुए अच्छे से फिल्टर जो है उन्हें चूज करो, है ना। अच्छे से फिल्टर लगाओ कि यार मेरे को इस टाइप की जॉब चाहिए, हार्डली चाहिए, इतना क्लाइंट ऐसा होना चाहिए, क्लाइंट यहाँ का होना चाहिए, इतने रुपए स्पेंड करे हुए होने चाहिए। जब आप पूरा पैरामीटर चूज करके जाओगे ना, तो वो एक स्पेसिफिक और एक अच्छा क्लाइंट जो है ढूंढ पाओगे। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सबसे पहले फिल्टर करते हैं एक्सपीरियंस लेवल। अभी अपन एक्सपर्ट तो नहीं लिखते, पर एंट्री और क्या बोलते हैं मीडियम लेवल के तो अपन भी हैं, तो ये अपन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ प्रपोजल्स, उस जॉब पे कितने प्रपोजल आए हुए होने चाहिए, तो कम से कम 5 से 10 प्रपोजल या 10 से 15 प्रपोजल इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, प्रीवियस क्लाइंट हो नहीं हो, है ना। लिख सकते हो आप इस चांस मेरे है नहीं, तो आप लिख सकते हो ये भी कि मेरा प्रीवियस क्लाइंट हो, पर है तो अपना है ही नहीं कोई। पेमेंट वेरीफाइड, क्लाइंट का पेमेंट वेरीफाइड होना चाहिए, कहीं क्या फर्जी क्लाइंट्स बहुत सारे आते हैं उनका पेमेंट ही वेरीफाइड नहीं होता, तो उनको कभी चूज नहीं करना। कैटेगरी, कैटेगरी में आप लिख सकते हो किस पर्टिकुलर नीश में, बट ये कोई हेल्पफुल नहीं होता, तो मैं इसलिए इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, जॉब टाइप, अब आप जॉब टाइप खुद चूज कर सकते हो कि आप, मैं जैसे आपको बताया 2 टाइप की जॉब होती है, आर्ली और कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब फिक्स प्राइस होता है कि मैं आर्ली जॉब भी चाहिए, मुझे फिक्स प्राइस भी चाहिए। फिक्स प्राइस कुछ $500 से $1000 के बीच में होना चाहिए, 1000 से 5000। और मेरे को आर्ली रेट जो चाहिए पीपीसी में, वो कम से कम मेरे को चाहिए $10 से $20 के बीच में। ठीक है, $10 से $20 के बीच में। ओके, तो उसके साथ में प्रोजेक्ट की लेंथ कम से कम 3 से 6 महीने या 6 महीने ज्यादा का प्रोजेक्ट होना चाहिए। एक हफ्ते में मतलब 30 से ज्यादा आवर्स भी काम कर सकता हूँ। क्लाइंट की हिस्ट्री कम से कम 1 से 9 या फिर 10 से प्लस आवर्स होने चाहिए। क्लाइंट की लोकेशन, लोकेशन आप चूज कर सकते हो कि अमेरिका का चाहिए, सिंगापुर का चाहिए, कोई भी कंट्री का। क्लाइंट का टाइम जोन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे कर सकता है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, सिंगापुर का है, लंदन का है, कहाँ का है, उस बेसिस पे भी अपन जज कर सकते हैं। ठीक है, और कनेक्ट नीडेड, कनेक्ट मैंने जैसे बताया था कि आपको इनिशियली लगभग 5 से 6 कनेक्ट एक जॉब का अप्लाई करने के लिए चाहिए, और आपके पास इनिशियली 60-70 होते हैं, बट आप विद इन द टाइम अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अपनी तरफ से भी कनेक्ट दे सकता है, और अगर आपके कनेक्ट खत्म हो जाए तो आपको कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं। सो दिस इज द टोटल थिंग। ठीक है, इतने सारे फिल्टर्स लगाने के बाद अब अपन एक अच्छे क्लाइंट को पहचानने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, तो अपने पास पहला क्लाइंट आया। ठीक है,
ई कॉमर्स ब्रांच मैनेजर, पर ध्यान से देखिए, है ना, बड़ी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 0 रेटिंग है ना। तो ऐसे क्लाइंट के पास कभी भी नहीं जाना है जिसकी रेटिंग कम हो। अपन को चाहिए कम से कम 4 से ऊपर की रेटिंग का क्लाइंट। अपन वहाँ पे वैसे बाइफरकेट भी कर सकते थे, बट ये चीज ध्यान रखनी है। तो अपन कोशिश करेंगे अच्छी रेटिंग का क्लाइंट मिले, फिर उसके पास जाएंगे। इसके पास भी 0 रेटिंग, ठीक है, ये भी बेकार क्लाइंट है। ये मिला ना अच्छा क्लाइंट, नेटिव एड्स बायर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आप ध्यान देखिए, पेमेंट क्लाइंट है, वेरीफाइड है, फर्स्ट प्लस पॉइंट। सेकंड प्लस पॉइंट, 5 स्टार की रेटिंग है, ऑलमोस्ट 5 स्टार की, कुछ 4.8 के आसपास की है। $100,000 स्पेंड कर रखे, यूनाइटेड स्टेट्स का है, सब कुछ अच्छा सा हो गया है ना। अब आप इसके अंदर अप्लाई करने की ट्राई करो, ठीक है। अपन ने देख लिया क्लाइंट अच्छा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये वाली डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी आप क्लाइंट के बारे में जो है जान सकते हैं। इस जगह पे भी क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ अच्छे से लिख रखा होता है। यूनाइटेड स्टेट्स का है, 64 जॉब्स पोस्ट कर रखी है, $100,000 स्पेंड कर रखे हैं, $14.53 एवरेज आर्ली रेट पे कर रखी है। हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में काम करता है, और अक्टूबर 30 से 2018 से अपवर्क पे है। तो मतलब एक ट्रस्टेड क्लाइंट है। यहाँ पे आप अपना एनर्जी टाइम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लोग बंदे जो लिख रखे होते हैं ना, इनको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, इनको नेटिव एड्स में कोई बंदा चाहिए, एक फुल टाइम प्लेयर। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ योर आरओएस फ्रॉम, आरओएस क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, है ना, कितना खर्च करने पे कितना प्रॉफिट तुम ला पाए, वो आरओएस होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो अप्लाई भी मत करना, स्क्रीनशॉट नहीं है तो अप्लाई भी मत करना। इसका ये मतलब है कि अगर आपने किसी और अच्छे क्लाइंट के लिए, मैं पहले बोला था जैसे मैं पहली जॉब पे जहाँ पे काम किया था, उस बंदी से मुझे इतना अच्छा पोर्टफोलियो मिल गया ना, मतलब उसने मेरे से मजदूरी तो बहुत करवाई, पर वहां से जो पोर्टफोलियो बना ना, उसने फर्दर जॉब्स में बहुत हेल्प किया। तो वही बात है कि अगर आपने किसी और क्लाइंट के लिए अच्छा काम कर रखा होगा ना, तो अगला जो क्लाइंट होगा ना, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आपके काम की। तो ये बंदा भी बोल रहा है कि पिछले किसी क्लाइंट के लिए अच्छा काम किया, उसके स्क्रीनशॉट भेज देना, अगर हमें वो चीज अच्छी लगी तो हम आपको ले लेंगे, ठीक है। तो एकदम बहुत बढ़िया सी बात है ये तो, है ना। अगर आप एलिजिबल हो, आपने सच में मेहनत कर रखी है, आपको सच में आता है, तो आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे, और आप जब अप्लाई करोगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इतनी आर्ली रेट पे कर देगा, इतना प्रोजेक्ट लेंथ है, एंट्री लेवल पे भी ढूंढ रहा है। ये स्किल्स चाहिए तो काफी हद तक तुमने देखा होगा कि जो मेरे कीवर्ड्स है वो काफी से मैच करते हैं, कैंपेन मैनेजमेंट, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, रीटारगेटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक। और जॉब सक्सेस स्कोर इसमें चाहिए जेएसएस, जो मैंने तुम्हें बताया था पहले, जो मेरे प्रोफाइल पे लिखा हुआ था ना, जो चीज 100% जेएसएस, तो इसको मिनिमम 50-90 मतलब इसको 90% से ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जॉब सक्सेस स्कोर अपना अच्छा रखो, मतलब मेरी जो प्रीवियस क्लाइंट्स के साथ परफॉर्मेंस थी ना, उसके बेसिस पे जीएसएस आता है। तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए मेरा 100% जीएसएस। अगर मेरे को किसी क्लाइंट ने खराब रेटिंग दी होती तो मेरा जीएसएस कम होता, ठीक है। तो 100% जीएसएस मैं आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ 5 से 10 प्रपोजल आ रखे हैं, और इस बंदे ने एक दिन पहले जो है जॉब पोस्ट करी है। तो ये पूरा तरीका होता है, किसी भी क्लाइंट को पूरा खंगाल के देख लिया अपन ने कि क्लाइंट कैसा है, क्या है इसका सीन, इसको क्या क्या चाहिए। अब अगर आपके पास अच्छे से स्क्रीनशॉट होते, आपने पहले किसी अच्छे क्लाइंट के साथ काम कर रखा होता, तो आप वो स्क्रीनशॉट्स भेजते। ऐसा नहीं कि नूब क्लाइंट्स नहीं होते, किसी बंदे को स्क्रीनशॉट नहीं भी चाहिए होते हैं, ठीक है। कोई बंदा आपका टेस्ट ले लेता है कि आप ये टेस्ट दे रखे हैं, इसको आप करके दिखा दो, हमें अच्छा लगा तो आपको कर देंगे। तो तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे जाइए, क्लाइंट की रिसेंट हिस्ट्री भी देख रही है, इसने किस बंदे को कितने कितने पैसे दे रखे हैं। जैसे इस बंदे को इसने $5,005 दिए, इसको $210, इसको $210, इसको 5,042, इसको 11,810, ठीक है। ओपन जॉब्स इस क्लाइंट की और कौन कौन सी है, सिमिलर जॉब्स है ऐसे अपवर्क पे कौन कौन सी है, ठीक है। अब अगर मेरे को ये सब समझ में आया क्लाइंट का, और मेरे को पता चल गया कि यार ये तरीका है, इससे मुझे पता चल गया कि क्लाइंट तो अच्छा है, प्रपोजल सबमिट करिए, ठीक है। सबमिट ए प्रपोजल पे क्लिक किया, एक अपने पास अच्छा सा पेज खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा ना, खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो अप्लाई करने का तरीका होता है, मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि तुम अलग से जो है प्रोफाइल बना सकते हो। एक तो जनरल प्रोफाइल होती है, तुम जनरल प्रोफाइल के साथ में एक स्पेसिफिक प्रोफाइल से अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्पेसिफिक प्रोफाइल है कैंपेन मैनेजमेंट की है, सर्च इंजन मार्केटिंग की है, ठीक है। अब जॉब डिटेल्स में ये सब कुछ है, तो आप नीचे जाइए और यहाँ पे, ठीक है, ये $10 देगा तो $2 अपवर्क ले लेगा, क्योंकि लेगा वही, उसका प्लेटफॉर्म में कमाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेन काम होता है कि आपको कवर लेटर लिखना होता है अच्छा सा। अभी कवर लेटर लिखने का क्या मतलब है कि कवर लेटर लिखने का मतलब ये होता है कि आपको क्लाइंट को ये कन्विंस करना है कि उसकी जो जॉब है उसके लिए आप एक बेहतरीन जो है कैंडिडेट हो, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखिएगा कि मैंने आपका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, इस तरीके का काम मैंने पहले भी कर रखा है, ये लो मेरा प्रूफ पहले काम करने का, और मैं आपके काम में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, आपकी कंपनी को मैंने देखा, और यहाँ पे मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ। इस तरीके से आप जब उसे मलाई लाके ये इम्प्रेस कर दोगे एकदम ऐसे कि
आई एम द वन फॉर यू, तो फिर जो है आपके चांसेस हैं। और जैसे आपने बोला स्क्रीनशॉट अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, आपके डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। सो दिस इज द कंप्लीट मेथड टू अप्लाई फॉर एनी जॉब, है ना। और कनेक्ट वाली बात यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे आप बिडिंग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 7 मतलब 6 कनेक्ट तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आप चाहो कि यार मैं तो थोड़े और कनेक्ट देना चाहता हूँ, जैसे आप, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ कितने कनेक्ट पड़े हैं, मेरे पास आराम से 112 के आसपास कनेक्ट है ना, मेरे को याद है वो 112 कनेक्ट के आसपास है मेरे पास। अब मैं चाहूँ तो मैं 7 कनेक्ट भी लगा सकता हूँ, तो जो बंदा ज्यादा कनेक्ट लगाएगा ना उसकी जॉब जो है उसका प्रपोजल ऊपर दिखेगा। जैसे जब भी आप क्लाइंट की साइड से देखोगे ना तो लोगों का नाम दिखता रहेगा, तो जो ज्यादा कनेक्ट अप्लाई करेगा उसका नाम ऊपर दिखेगा, तो उसके चांसेस ज्यादा है, मतलब क्या बोलते हैं, जॉब को लैंड करने की। तो आप यहाँ बढ़ा सकते हो, जैसे मेरे पास 111 कनेक्ट और पड़े, तो आप ऐसे करके अपने कनेक्ट बढ़ा सकते हो। मैं 13 कनेक्ट लगा दूंगा इस जॉब, तो मेरा नाम ऊपर दिखेगा, तो उसको पता लगेगा कि यार मेरे को ज्यादा जरूरत है, तो मेरे क्रेडेंशियल्स पहले चेक करेगा, और अगर मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूँ तो मेरे को जॉब दे सकता है। सो एक पूरा तरीका जो है अपवर्क पे अप्लाई करने का, क्लाइंट ढूंढने का, मेरी अपवर्क स्टोरी बताने का। तो आई थिंक कि ये वीडियो से आपको काफी जो है वैल्यू गेन हुई होगी। तो अगर आपको वैल्यू गेन हुई तो आप कमेंट्स बताइएगा, बाकी बाय बाय।